शक्ति प्रदान करो तेरे परम पुजारी बन जावन वाला शक्ति प्रदान करो। आगे बता चलेंगे। बड़ा देव शक्ति प्रदान करो तेरे परम पुजारी बन जावन। तेरे परम पुजारी सेवा बन जावे तेरे धारा में पुजारी बन जावे। तेरे परम पुजारी सेवा बन जावे तेरे परम पुजारी बन जावे। बड़ा देव शक्ति प्रदान करो तेरे परम पुजारी बन जावे।
हाथ जोड़ मेरे अर्ज है बड़ा देव तुम्हारे मर्जी है। हाथ जोड़ मेरे अर्ज है बड़ा देव तुम्हारे मर्जी है। अब भटते से सकते दया में बन जाओ। प्रकृति शक्ति फला पेंत सजौर पेंत मातृ पितृ शक्ति ना इस प्रकार से सगजनों आज की यह तीसरी कड़ी को आरंभ करते हुए कल आपके बीच में जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि आप लोगों के लिए भ्रमित कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि आप मन और शत्रुपा की संतान है। परंतु सगाजनों, मन और शत्रुपा से गौंड वंश की उत्पत्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब प्रलय काल के बाद में ये धरातल जो है जमीन में, जमीन जो है, यह धरातल है, पृथ्वी जो है, धरती जो है, यह जलमग्न हो गई। और जलमग्न होने के बाद में कई हजारों वर्षों तक जल में डूबी रही। और जब डूबने के बाद में जब ऊपर आती है तो हजारों हजारों वर्ष तक यह निर्जीव पाई जाती है। और उसमें फिर कल की गाथा के अनुसार
उस अमरकोट की पावन भुइया आदि रामेण और सुकमा पेरी जो सल्ला गांगरा के अंडाल और पिंडाल शक्ति से वहां पर प्रकट हुए, जन्म लिए, उन सल्ला और गांगरा से आदि रामेण और सुकमा पेरी का वेल विस्तार इस गोंडवाना भुइया पर विस्तारित होता है। क्यों? क्योंकि कछु काल के भीतर यह धरातल जो है एक भाग से दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भाग पहुंच जाते हैं। एक भाग जब धरती यह पृथ्वी टूटती है तो टूटने के कारण इसके दो भाग हो जाते हैं। एक भाग उत्तराखंड की ओर खींच जाता है और दूसरा भाग दक्षिण गोलार्ध की तरफ खींच जाता है। अंतर कछु काल के बीच में बहुत अंतर हो जाता है। उस अंतराल के बीच में जो बीच में से जब यह धरातल टूटा तो उसमें वह जगह जो है वह जलमग्न हो गई। जब जलमग्न हो गई तो उस जलमग्न स्थल को टेरेस सागर बोला गया। ध्यान रखना, क्या बोले, क्या नाम दिया गया? टेरेस सागर। बहुत विशाल सागर वहां तैयार हो गया, बहुत दूर चला गया वो क्षेत्र। कौन सा भाग? जिसको लोरेशिया कहा जाता है। अंगारा लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड कहा जाता है। और उस अंगारा लैंड में जो जीव जगत की उत्पत्ति होती है, जो मानव की प्रथम मानव की जो उत्पत्ति होती है वह मनु और शत्रुपा के द्वारा होती है। कहां पर? अंगारा लैंड में। वो अंगारा लैंड कितने भाग में है? 4 भाग में। 4 द्वीपों का स्थान है वो। मान के चलिए जमीन के 4 एकड़ भाग है वो, क्योंकि पूरी जो जमीन है, पूरी जो धरातल है वो 9 एकड़ मान के चलिए, और 9 में से 4 एकड़ वहां टूट के वहां चले जाती है। बचा कितना? 5 एकड़, यानी 5 द्वीपों का हिस्सा यहाँ पर बचा। अब जब 5 द्वीपों का हिस्सा ये अलग है तो इन 5 द्वीप में जो है वो गोंडवाना का वेल विस्तार होता है। गोंडवाना की उत्पत्ति होती है, उनका वेल विस्तार यहाँ पर होता है, जिनकी गाथा हम इस कोया पुनेम के माध्यम से श्रवण करते जाते हैं। क्यों? और ये भी मैं बता दे रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये गोंडवाना की व्यवस्था है, कल हमारे छोटे गुरुजी ने बताई थी, उस अंगारा लैंड की व्यवस्था, यानी आर्यव्रत की व्यवस्था, कि वहां की व्यवस्था क्या है और हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है, कल बताया था। तो हमारे इस गोंडवाना की व्यवस्था में, हमारे गोंडियन सभ्यता में, यहाँ पर जब हम इस संसार को छोड़ करके जाते हैं, जब तक बैन है, बैन रूप में भी पूजा होती है, और जब इस संसार को हम छोड़ करके जाते हैं तो बैन से पैन बन जाते हैं। ये व्यवस्था है यहाँ की, इस भुइया की, ये नहीं है कि राख बना के ते उतर फेंके, ये व्यवस्था यहाँ नहीं। कल मैंने गीत के माध्यम से आपको बताया हूं, 5 तत्व को माटी में मिलाना, अरे जियत जलाए राख बनाना, है ना, राख बना के ये उतर फेंके, कल मैंने बताया हूं। तो ये व्यवस्था यहाँ की नहीं, राख बनाने वाली यहाँ की व्यवस्था नहीं है। क्यों? ये जो शरीर है ये इस धरती का एक जीव है, आत्मा है, एक बीज है, और बीज को जलाते हो क्या है आप? जैसे गेहूं का बीज, चने का बीज, वटरी का बीज, तुअर मसूर का बीज जलाते क्या आप? नहीं जलाते। इसी तरह ये धरती का बीज है गौड़वंश, बीज को कभी जलाया नहीं जाता है।
उसको गड़ाया जाता है, और जो कचरा हुआ करता है ना, उसको जलाया जाता है। अब आपको कचरे की तरह जलना है या बीज की तरह गड़ना है, वो आपके लिए, ठीक है ना। तो यहां पर बैल से पैन बनाए जाते हैं, देव बनाए जाते हैं। देव श्रेणी में जाते हो आप वैकुंठ और स्वर्ग में आपको स्थान नहीं है। क्या आपको वैकुंठ में और स्वर्ग में आपको जगह नहीं है, क्योंकि इतिहास बता रहे हैं। और जो स्वर्ग और वैकुंठ में रहने वाले तरस रहे यहाँ आने के लिए, एक चौपाई में लिखा है बुद्धिजीवियों ने, क्या लिखा है? अरे बड़े भागे मानुष तन पावा, क्या कह रहे? ऊपर वाले कह रहे हैं, और इतने के ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर रहने वाले ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ऊपर स्वर्ग में हमको स्थान मिलना चाहिए। और ऊपर वाले क्या बोल रहे हैं? अरे बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ऊपर के देवता बोल रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं सगाजनों कि अरे भैया, यहाँ से तो वो जमीन अच्छी है, वो धरती अच्छी है, जहाँ अनेक वस्तुओं का भोग प्राप्त है, और यहाँ के लोग स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। स्वर्ग में तुमको स्थान नहीं है, तुम्हारे लिए वहां जगह ही नहीं है। तुम्हारे लिए जगह भैया में, इस धरती की कोख में, अने जिससे तुम्हारा यह शरीर तैयार होता है, जिसका ओढ़ना उसी का बिछोना